Hello everyone, this is your computer science teacher Pranay Bhumi. Today again we are going to discuss about working with functions. So in the last class we had discussed about how to pass a list to a function and a string to a function and a dictionary to a function and a tuple to a function. Okay, so these are the things we had discussed. So from what we had learned in the previous class, we will now try to implement those concepts into some programs, and this we will be doing in the next 2 or 3 classes. Okay, so the first program of the day is write a program to count how many times any character is present in a string. Okay, so we have to write a program to count how many times a character is present in a string. So let us open the editor. Okay, so we have to take the string and pass it to a function and then count. Okay, so we have to implement function here and we have to pass the string to the function. ठीक है, हम लोग को एक फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन का नाम देते हैं हम लोग def. ओके, count character, ये इज आवर फंक्शन. तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, 2 आर्गुमेंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, एक होगा हम लोगों का ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हम लोगों का str1 है, जो जिस स्ट्रिंग से हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढेंगे. ओके, देन अच्छा यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट the number of characters in a given string. Okay, string. ठीक है, तो ये हम लोगों का फंक्शन है. फंक्शन में पहला आर्गुमेंट हम लोगों का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसमें हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेंगे, और दूसरा आर्गुमेंट हम लोग क्या देंगे, जिस कैरेक्टर को काउंट करना है. ठीक है ना, तो कैरेक्टर ch. ओके, और फिर यहाँ पे फंक्शन हेडर एंड करने के लिए ये कॉलन देना जरूरी है, मैंडेटरी. ओके, फिर हम लोग फंक्शन का बॉडी लिखते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना है कि ch कितनी बार str1 में प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, काउंटिंग का काम आता है, तो नॉर्मली हम लोगों को एक वेरिएबल लेना पड़ता है काउंट. ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसका नाम काउंट दे रहा हूं. सो काउंट इक्वल्स टू इनिशियली 0, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इस काउंट का वैल्यू एक एक करके बढ़ाएंगे. ठीक है ना, वो बाद में आप लोग देखेंगे कैसे करते हैं. सो काउंट इक्वल्स टू 0 हम लोगों ने कर लिया. इसको यूज करेंगे हम लोग कितना, वो कैरेक्टर कितनी बार है उसको काउंट करने के लिए. ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0, देन फॉर I इन रेंज लेन ऑफ str1. ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, I हम लोगों का इंडेक्स है. ठीक है ना, और रेंज लेन ऑफ str1. तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोगों के स्ट्रिंग का जो फर्स्ट इंडेक्स टू एकदम लास्ट इंडेक्स हम लोग जा रहे हैं. ठीक है ना, तो ये रेंज ये कहां से लेके कहां तक चलेगा, दिस विल रन फ्रॉम 0 टू ये लेन ऑफ str-1, लेन ऑफ str से एक कम तक. ठीक है ना, तो ये बेसिकली हम लोगों का स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स एकदम चलेगा. ठीक है ना, और ये इंडेक्स करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये इंडेक्स लेके हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का स्ट्रिंग है, जो हम लोगों का स्ट्रिंग हम लोग पास कर रहे हैं, उससे एक एक एलिमेंट हम लोग उठाएंगे और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे. ठीक है ना, सो ये हम लोग ने इंडेक्स इसका ले लिया I, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इफ str1 of I इज इक्वल्स टू ch. ठीक है, सो str1 of I क्या दे रहा है, ये ith इंडेक्स में हम लोगों का जो कैरेक्टर है वो दे रहा है. ठीक है ना, तो अगर I का वैल्यू 0 है, सो str1 of 0 क्या होगा, पहला कैरेक्टर. अगर I का वैल्यू 1 है
तो str1 क्या होगा, हम लोग का सेकेंड कैरेक्टर। अगर i का वैल्यू 2 है तो str1 क्या होगा, हम लोग का थर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग एकदम स्ट्रिंग से एक एक करके कैरेक्टर लेंगे। ठीक है ना, और हम लोग फिर चेक करेंगे क्या जो कैरेक्टर हम लोगों ने लिया है हाँ, वो कैरेक्टर हम लोगों का, जो कैरेक्टर हम लोग काउंट करना चाह रहे उसके साथ मिल रहा है या नहीं। ठीक है ना, अगर मिल रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, जो काउंट वेरिएबल हम लोगों ने लिया है इज प्लस इक्वल्स टू 1, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब हम लोग क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू जो है वो एक बढ़ा देंगे। ओके, वी इंक्रीज द काउंटर बाय 1। तो फिर ये सब करना हो गया। एट द एंड ऑफ द लूप हम लोग ये फॉर लूप के बॉडी के बाहर आ गए अभी। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द लूप हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को काउंट का वैल्यू जो है, हम लोगों को काउंट का वैल्यू जो है वो डेट वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न काउंट कर देंगे। ठीक है, वी रिटर्न द काउंट वेरिएबल। तो काउंट करने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट को। ठीक है ना, अभी हम लोग, ये हम लोग का फंक्शन बन गया, ये पूरा हम लोग का फंक्शन बन गया। ठीक है, अभी इस फंक्शन से बाहर आके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज एक स्ट्रिंग ले लेते हैं s इक्वल्स टू, ये हम लोग का फंक्शन बन गया। ठीक है ना, अभी हम लोग एक्चुअल हम लोग के प्रोग्राम के मेन पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो s इक्वल्स टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग को एंटर कर रहे हैं। ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ch इक्वल्स टू इनपुट एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च, या फिर कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट दे दीजिए। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो जिस स्ट्रिंग से हम लोग कैरेक्टर ढूंढेंगे उस स्ट्रिंग को हम लोग इंपुट कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में हम लोगों को ढूंढना है या फिर काउंट करना है, ठीक है, वो कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे इंपुट कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को काउंट कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन यहाँ पे बस डिफाइन हुआ है, कॉल नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है ना, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और बस कॉल करने से नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए दो आर्गुमेंट्स ये ले रहा है। ठीक है, तो ये दो आर्गुमेंट्स हम लोग को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो हम लोग पहला आर्गुमेंट s को पास करते हैं और दूसरा आर्गुमेंट ch को पास करते हैं। तो s कहाँ पे जाएगा, ये s जाएगा str1 में और ये ch जाएगा इस वाले ch में। ठीक है, ओके, तो ये क्या भी हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, काउंट रिटर्न कर रहा है ये। तो ये काउंट को पकड़ने के लिए कोई कुछ हम लोग को चाहिए, तो कोई वेरिएबल तो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये काउंट कैरेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज भेजा, और ये वैल्यूज के साथ जो करना है करेगा। तो हम लोगों को फिर ये फंक्शन क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा, और ये काउंट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस वाले काउंट में, या फिर काउंट 1 काउंट 2 आप कुछ भी दीजिए, मैं काउंट 1 दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन डजंट मैटर, उसका नाम काउंट भी दे तब भी वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इट इज ओनली ए वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे मैंने काउंट रिटर्न किया और ये काउंट स्टोर हुआ काउंट 1 में। ठीक है, तो अभी हम लोग बस सिंपली प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन, हम लोग का स्ट्रिंग एक बार प्रिंट कर देते हैं s, फिर s इज काउंट 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के हम लोग का s की जगह पे जो स्ट्रिंग हम लोगों ने दिया वो आ जाएगा, और ये काउंट 1 की जगह पे हम लोग का जो काउंट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया प्रोग्राम। अभी इसको इन एक्शन देखते हैं, अभी इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे इंपुट लेने का बात है, तो एक बार यहाँ पे जाते हैं,
ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लूं। ओके, तो अभी रन करते हैं। ठीक है, एंटर द स्ट्रिंग MISSI मिसिसिपी, स्पेलिंग डजंट मैटर। तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग इंपुट कर दिया, ठीक है ना। अभी एंटर, ये हम इंपुट हो गया। अभी एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च्ड, तो मेरे को देखना है कि मिसिसिपी में आई कितनी बार है या फिर एस कितनी बार है। चलिए देखते हैं एस कितनी बार है मिसिसिपी में। ठीक है, तो सो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मिसिसिपी इज 4, ठीक है ना। अच्छा, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मिसिसिपी, सो यहां पे देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस की जगह पे क्या आ गया, जो स्ट्रिंग हम लोगों को सर्च करना था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया मिसिसिपी, वो एस में चला गया। सो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन यहाँ पे था एस, ठीक है, और यहाँ पे एस की जगह पे आ गया मिसिसिपी, ठीक है, और फिर इस आ गया, वहां पे प्रिंट हो गया। और यहाँ पे काउंट 1 की जगह पे क्या आ गया, काउंट 1 की जगह पे जितने नंबर ऑफ एस है मिसिसिपी में वो आ गया। ये देखिए मिसिसिपी में हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, एस कितना है, ठीक है ना। तो ये एस यहाँ पे क्या कितना है, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मिसिसिपी इज 4। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं, नंबर ऑफ जो एक्चुअल कैरेक्टर, नंबर ऑफ, तो अभी क्या आएगा, नंबर ऑफ सी एच इन, जो स्ट्रिंग है सी एच जो कैरेक्टर दिया है, ठीक है ना, इन जो स्ट्रिंग हम लोग ने ओरिजिनल इनपुट किया है, इस जो एक्चुअल काउंट जितना है वो कैरेक्टर वो दिखाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, CLS, ओके, ठीक है, फिर से MISSI मिसिसिपी, एंड द नंबर कैरेक्टर टू बी सर्च्ड इज S। अभी देखिए द नंबर ऑफ S इन मिसिसिपी इज 4, ठीक है। सो CH की जगह पे, CH यहाँ पे था, CH की जगह पे S आ गया जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपुट किया था, और S की जगह पे मिसिसिपी आ गया, और यहाँ पे काउंट 1 की जगह पे 4 आ गया, ठीक है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं, स्ट्रिंग फिर से मिसिसिपी, अब इस बार आई चेक करते हैं। सो द नंबर ऑफ आई इन मिसिसिपी इज अगेन 4 आई है, 1 2 3 4, ओके। फिर से रन करते हैं, रशिया, सोवियत यूनियन, ओके। सो इसमें मुझे देखना है कि यू कितना है, ठीक है। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ यू इन रशिया इज 2, सॉरी, द नंबर ऑफ यू इन रशिया सोवियत यूनियन, इस ये हम लोगों का स्ट्रिंग है, रशिया सोवियत यूनियन हम लोगों का स्ट्रिंग है, हम लोगों को ढूंढना है यू। सो नंबर ऑफ यू इन रशिया सोवियत यूनियन इज 2, 1 2, ओके। सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर, एंड एज ऑलवेज अगर आप लोगों को कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क। सो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट हम लोग के प्रोग्राम में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हम लोग को इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम है और हम लोग को इसका आउटपुट निकालना है। तो हम लोग का, तो ये हम लोग का प्रोग्राम है, एक फंक्शन है जंबल, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग ले रहा है एज एन इनपुट, ठीक है। ये हम लोग का मैसेज है, ये स्ट्रिंग हेलो इंडिया 1 2 3 गो करो ना हम लोग का मैसेज में स्टोर है, और ये मैसेज हम लोग एज ए पैरामीटर भेज रहे हैं जंबल में, ठीक है ना। तो ये मैसेज जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, ये str1 में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। अभी इस फंक्शन के बॉडी में आते हैं, फंक्शन के बॉडी में str2 इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोगों ने ले लिया, ओके।
उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ str1। मतलब क्या, हम लोग एक एक करके स्ट्रिंग से हम लोग एक एक करके कैरेक्टर उठाएंगे, ठीक है ना। और ये आई, ये फॉर लूप चला रहे, ये आई का फंक्शन क्या है, ये आई क्या करेगा, ये आई दिस विल सर्व एज एन इंडेक्स। ओके, तो ये एकदम स्ट्रिंग के एकदम फर्स्ट से लेके एकदम लास्ट तक चलेगा ये लूप, ठीक है ना। और ये फॉलो आई हम लोग का इंडेक्स होगा, आई में हम लोग का इसका इंडेक्स स्टोर होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ str ऑफ आई डॉट इज लोअर, अगर जो str ऑफ आई है वो लोअर केस है, इज लोअर क्या क्या चेक करता है कि वो लोअर केस है या नहीं। अगर लोअर केस है देन इट इज ट्रू, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स। ओके, सो str ऑफ आई वो चेक करेगा कि लोअर केस है या नहीं। अगर लोअर केस है तो क्या करेगा, str ऑफ आई str1 ऑफ आई को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। डॉट अपर क्या करता है, वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। वो अपर केस है तो अच्छा है, अगर लोअर केस है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और फिर उसको str2 में ऐड कर देगा, ठीक है ना। str2 अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो str2 के साथ वो उसको कॉन्केटेनेट कर देगा, ठीक है। मतलब लास्ट में जोड़ देगा str2 के, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया अगर ये एक लोअर केस कैरेक्टर है। अगर ये लोअर केस कैरेक्टर नहीं है तो वो चेक करेगा क्या str1 ऑफ आई अपर केस कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो अगर लोअर केस कैरेक्टर नहीं है तो वो चेक करेगा कि वो अपर केस कैरेक्टर है या नहीं। अगर वो अपर केस कैरेक्टर है तो क्या करेगा, उसको लोअर केस बना के str2 के साथ के पीछे जोड़ देगा, ठीक है। अगर वो अपर केस है तो उसको लोअर केस बना के उसको str2 के पीछे जोड़ देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर लोअर केस है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर लोअर केस और अपर केस दोनों ही नहीं है फिर वो चेक करेगा कि str1 ऑफ आई डिजिट है या नहीं, कोई नंबर है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर नंबर है तो उसको क्या करेगा, उसकी जगह पे स्टार बिठा के str2 की जगह पे वो str2 के पीछे वो जोड़ देगा, ठीक है ना। अगर वो डिजिट है तो, अगर डिजिट नहीं है तो उसकी जगह पे क्या बिठा देगा, @, ठीक है। तो बेसिकली ये सब करने का हम लोग का समरी क्या निकलता है इस पूरे प्रोग्राम का। अगर वो लोअर केस है तो उसको वो अपर केस बना देगा, अगर अपर केस है तो उसको लोअर केस बना देगा, अगर डिजिट है तो डिजिट की जगह पे स्टार बिठा देगा। और अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, वो स्पेशल सिंबल है, ठीक है ना। तो अगर स्पेशल सिंबल है तो उसकी जगह पे @ बिठा देगा, ठीक है। और फिर फाइनली str2 जो है उसको रिटर्न कर देगा। ये सारा जो मॉडिफिकेशन हो रहा है str1 में नहीं हो रहा है। str1 में हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। इसलिए हम लोग str1 में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग str1 के बेसिस पे उसका इनपुट क्या है उस बेसिस पे हम लोग str2 में क्या जोड़ेंगे वो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो एक बार अच्छा वो str2 में रिटर्न कर रहा है और वो str2 जाके स्टोर कहाँ पे हो रहा है, मैसेज में। और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, जंबो स्ट्रिंग इज हम लोग मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये तो हो गया प्रोग्राम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि हम लोग का ये जो स्ट्रिंग है ये जंबल होने के बाद ये इसका फाइनल आउटपुट होगा क्या। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख गया होगा कि आउटपुट क्या है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये यहां से यहां तक आया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने मैसेज को यहाँ पे भेजा, ठीक है। तो फॉर लूप रेंज लेन ऑफ str1, ठीक है। तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके एकदम ये लिस्ट के ये जो स्ट्रिंग है इसके एकदम लास्ट तक चलेगा। तो 0 से लेके, ओके, तो 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर कौन सा है, h, ठीक है। तो str ऑफ i फॉर str1 ऑफ i फॉर 0 क्या होगा, h, str1 ऑफ 0 क्या होगा, h। तो h क्या इज लोअर है, h क्या लोअर केस कैरेक्टर है यहाँ पे, नहीं। सो ये कंडीशन फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट एलिफ में जाएगा, h क्या अपर केस कैरेक्टर है, हाँ, दिस कंडीशन इज ट्रू। str1 ऑफ i इज अपर, दिस कंडीशन इज ट्रू, h अपर केस कैरेक्टर है।
तो उसको क्या बना देगा, उसको लोअर केस बना देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग की यहाँ पे एज का लोअर केस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई क्या अपर केस कैरेक्टर है, ई क्या लोअर केस कैरेक्टर है, ये सीरियली जाएगा। हाँ, STR1 ठीक है, क्या है हम लोगों का ई। तो ई क्या लोअर केस कैरेक्टर है, ई ये इज लोअर, ये इसके लिए कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। ई लोअर केस कैरेक्टर है, तो हम लोग क्या बना देंगे उसको अपर केस कैरेक्टर, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, ई का कैपिटल लेटर। सिमिलरली एल का लोअर केस कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर हो गया। फिर यहाँ पे एल का कैपिटल लेटर, ये यहाँ पे एल का ये भी स्मॉल लेटर है, इसलिए कैपिटल लेटर हो गया। सिमिलरली ओ भी स्मॉल लेटर है, इसलिए कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब सारा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बन गया, और सारा जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल बन गया, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए स्पेस में, ठीक है। तो स्पेस क्या लोअर केस कैरेक्टर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर एलिफ में जाएंगे, स्पेस क्या अपर केस कैरेक्टर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर हम लोग जाएंगे, स्पेस क्या डिजिट है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो फाइनली हम लोग आ गए एल्स कंडीशन में। तो एल्स कंडीशन में यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो उसकी जगह पे क्या बिठा देगा, एट द रेट। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस की जगह पे एट द रेट बैठ गया। फिर हम लोग देखते हैं इंडिया का आई कैपिटल है, तो आई कैपिटल है, इज लोअर है, कंडीशन फॉल्स, इज अपर है, कंडीशन ट्रू। तो कैपिटल आई का इसने बना दिया स्मॉल आई। सिमिलरली स्मॉल एन का बना दिया इसने कैपिटल एन, स्मॉल डी का बना दिया इसने कैपिटल डी, स्मॉल आई का बना दिया इसने कैपिटल आई, स्मॉल ए का बना दिया इसने कैपिटल ए, ठीक है। फिर हम लोगों को मिला फिर से स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस के लिए ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, और इसने क्या किया, फाइनली जाके स्पेस की जगह पे बिठा दिया एट द रेट, ठीक है। फिर आ गया वन। वन क्या लोअर केस कैरेक्टर है, नहीं। वन क्या अपर केस कैरेक्टर है, नहीं। वन क्या डिजिट है, हाँ। तो वन की जगह पे उसने क्या बिठा दिया, स्टार, ठीक है। सिमिलरली टू की जगह पे उसने बिठा दिया स्टार, सिमिलरली थ्री की जगह पे उसने बिठा दिया स्टार। और यहाँ पे फिर से हम लोगों को मिला स्पेस, तो स्पेस की जगह पे क्या बिठा दिया उसने, एट द रेट, ओके। फिर जी का कैपिटल लेटर उसने क्या बना दिया, स्मॉल जी। ओ का स्मॉल लेटर क्या बना दिया उसने, कैपिटल ओ। फिर हम लोगों को स्पेस मिला, स्पेस की जगह पे एट द रेट। सी का कैपिटल लेटर उसने बना दिया स्मॉल लेटर, ओ का, आर का, फिर से ओ, फिर से एन, फिर से ए, और ये सब बन गए कैपिटल लेटर, ठीक है ना। तो यही है इसका, इस प्रोग्राम का आउटपुट। ये हम लोग इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग तक कैसे पहुंचे। आप इस आउटपुट को रटने का ट्राई प्लीज मत कीजिएगा, आप लोग समझने का ट्राई कीजिएगा कि अगर हम लोग ने यहाँ पे ये हेलो इंडिया 1 2 3 गो कोरोना ये नहीं लिखे, कुछ और दिया होता, तब उसका आउटपुट कैसे चेंज हुआ होता, ठीक है। मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम समझा रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप लोगों का रेंज बढ़ेगा, ओके। So moving on to the next problem. So this is fairly simple. Write a program to pass list to a function. हम लोग ने strings का प्रोग्राम ऑलरेडी कर लिया है, अभी हम लोग लिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। Write a program to pass list to a function and double each value. ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं, उस फंक्शन में हम लोग एक लिस्ट को पास कर रहे हैं, और उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को हम लोग डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स बना रहे हैं। अगर 10 है तो 20 बना रहे हैं, अगर 20 है तो 40 बना रहे हैं, हर एक एलिमेंट को, ठीक है ना। तो एडिटर में जाके देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू double each to pass a list to a function and double each element.
डबल वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे ऑब्वियसली, डेफ डबल लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। ओके, और इट टेक्स ए लिस्ट एज ए पैरामीटर। तो एक लिस्ट लेते हैं lst1, इट टेक्स ए लिस्ट एज ए पैरामीटर। ठीक है, और ये कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। ओके, इसके बाद फंक्शन का बॉडी लिखते हैं। क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक फॉर लूप चाहिए होगा। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ lst1। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एकदम लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से लेके एकदम लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, और ये हम लोग का आई में क्या स्टोर होगा, आई में क्या रहेगा, आई में हम लोगों का लिस्ट का हर एक एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा। ठीक है, और हम लोग उस इंडेक्स को यूज करके हर एक एलिमेंट के वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ द फॉर लूप हेडर। ये फॉर लूप का जो हेडर है उसका एंड देने के लिए हम लोग को यहाँ पे कॉलन, इफ स्टेटमेंट के लिए भी सिमिलरली वैसा कॉलन देना जरूरी है। ओके, तो हम लोग फॉर लूप का बॉडी लिखते हैं। हम लोग चेक करेंगे, चेक करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली lst1 ऑफ आई इक्वल्स टू lst1 ऑफ आई इंटू 2। ठीक है, तो मतलब क्या, lst1 ऑफ आई क्या दे रहा है, lst1 ऑफ आई क्या दे रहा है, जो ith इंडेक्स है, अगर 0 इंडेक्स है, आई का वैल्यू 0 है, तो हम लोगों को ये lst1 ऑफ 0 देगा। तो lst1 ऑफ 0 हम लोग का पहला एलिमेंट, आई का वैल्यू अगर 1 है, lst1 ऑफ 1 देगा, तो ये हम लोग का सेकेंड एलिमेंट। आई का वैल्यू अगर 2 है, तो ये lst1 ऑफ 2 देगा, तो ये हम लोग का थर्ड एलिमेंट। ठीक है ना, तो हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हम लोग फिर से lst1 ऑफ आई में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सपोज पहला एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, और फिर हम लोगों ने पहले एलिमेंट में फिर से स्टोर कर दिया। ठीक है ना, ये मेक मोर सेंस जब मैं इसको प्रोग्राम को रन करके आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है ना, बट फॉर नाउ प्लीज, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बियर विथ मी, आई विल गेट टू इट। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को बेसिकली डबल करके हम लोग उसी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फंक्शन डेफिनेशन। आप कहेंगे मैंने रिटर्न क्यों नहीं किया, रिटर्न इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को याद होगा, म्यूटेबल वेरिएबल्स में अगर हम लोगों ने फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज किया, इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। फॉर इन केस ऑफ म्यूटेबल वेरिएबल्स, नॉट जस्ट लिस्ट, एनी म्यूटेबल वेरिएबल्स लाइक डिक्शनरी, अगर हम लोगों ने फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज किया, इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है ना, एंड फॉर सिमिलर रीजन हम लोग यहाँ पे लिस्ट में हम लोग चेंज कर पा रहे, फिर से असाइनमेंट जो कर पा रहे, इसीलिए क्योंकि लिस्ट इज ए म्यूटेबल वेरिएबल और म्यूटेबल डाटा टाइप। ओके, अभी हो गया ये हम लोग का फंक्शन डेफिनेशन। अभी एक लिस्ट लेते हैं हम लोग, lst1 और lst सपोज मेन। ओके, सपोज लेते हैं 10, 20, 30, 11, 45, 20, 60। ओके, ये हम लोग का लिस्ट हो गया। और हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको फंक्शन में डबल लिस्ट एज ए पैरामीटर हम लोग lst मीन को भेज देंगे। और यहाँ पे हम लोगों को पहले, तो ये हम लोगों ने lst मीन को एज ए पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया फंक्शन में। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग जब पहले जो जैसे हम लोग ऐसा c इक्वल्स टू करते थे, यहाँ पे ये करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट आपको दिख रहा है नहीं, इसलिए हम लोगों को ये रिटर्न वैल्यू कैच करने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है,
and at the end of this program we will print lst main. थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए हम लोग lst main को फंक्शन कॉल से पहले भी प्रिंट कर देते हैं. ओके, अभी रन करके देखते हैं. तो ये हो गया हम लोगों का ओरिजिनल लिस्ट 10, 20, 30, 11, 45, 60. ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया lst main को. इसकी वजह से ये लाइन प्रिंट हो रही है. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल लिस्ट फंक्शन है इसमें lst main को एज ए पैरामीटर हम लोगों ने भेज दिया. ठीक है, और फिर क्या किया हम लोगों ने, हर एक एलिमेंट को पकड़ के पहले 10 को लिया. ठीक है, 10 का इंडेक्स 0 है तो lst ऑफ 0 क्या है 10. तो 10 इंटू 2 करके हम लोग को मिला 20, और फिर पहले एलिमेंट को हम लोगों ने क्या बना दिया 20. तो हेंस हम लोगों को यहाँ पे 20 मिला. ठीक है, फिर i का वैल्यू 1 हुआ, सो lst ऑफ 1 क्या है 20. ठीक है, lst ऑफ 1 है हम लोगों का 20. सो 20 इंटू 2 40, 40 को हम लोगों ने lst ऑफ 1 में फिर से डाल दिया तो lst ऑफ 1 के पोजीशन में आ गया 20. फिर i का वैल्यू हो गया सपोज नहीं, i का वैल्यू हो गया 2. ठीक है, सो lst ऑफ 2 क्या हो गया, lst ऑफ 2 क्या है, lst ऑफ 2 है 30. सो 30 इंटू 2 क्या हो गया 60. तो 60 कहाँ पे स्टोर कर दिया हम लोगों ने फिर से lst ऑफ 2 में. ठीक है ना, तो lst तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट बन गया 60 है. ये थर्ड एलिमेंट मतलब 0, 1, 2, तो 2 इंडेक्स में हम लोगों का एलिमेंट बन गया 60. सो i का वैल्यू अभी हो गया 3. ठीक है, सो lst ऑफ 3 क्या है 11. सो 11 इंटू 2 क्या है 22. 22 को हम लोगों ने फिर से कहाँ पे डाल दिया lst ऑफ 3 में. तो lst ऑफ 3 का बन गया 22. ठीक है, फिर 45 इंटू 2 सिमिलरली हम लोगों को मिल गया 90, और वो कहाँ पे स्टोर हो गया lst ऑफ 4 90 बन गया. फिर 60 इंटू 2 क्या बन गया हम लोगों को 120. 120 कहाँ पे स्टोर हो गया फिर से lst ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5. lst ऑफ 5 में हम लोगों का स्टोर हो गया 60 की जगह पे रिप्लेस करके हम लोगों को मिल गया 120, हेंस द आउटपुट. ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ टू डबल ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ रिटर्न करने का जरूरत नहीं पड़ा बिकॉज लिस्ट इज ए म्यूटेबल डाटा टाइप. ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए आप, मैंने फंक्शन और लिस्ट का वैल्यूज जो है वो थोड़ा सा अलग लिया है, बट देन इट्स ऑल द सेम. ठीक है, so ये लास्ट प्रोग्राम ऑफ द डे. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लिस्ट टू पास लिस्ट टू ए फंक्शन एंड डबल द ऑड वैल्यूज एंड हाफ द इवन वैल्यूज. ओके, तो हम लोग क्या करना है, अभी एक फंक्शन में एक लिस्ट को पास करना है. ठीक है, और फिर देखना है कि वो जो, और फिर लिस्ट को पास किया हम लोगों ने, फिर और उसके बाद हर एक एलिमेंट को उठाना है, उठा के देखना है कि वो जो एलिमेंट है उसका वैल्यू इवन है या ऑड है. अगर इवन है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, अगर इवन है तो वी हैव टू हाफ द इवन वैल्यूज. अगर 4 है तो उसका वैल्यू हम लोग 2 बना लेना है. अगर 6 है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या बना लेना है 3 बना लेना है. ठीक है, एंड डबल द ऑड वैल्यूज. और अगर वैल्यू ऑड है तो उसको डबल करना है. अगर 5 है तो उसका वैल्यू हम लोग को 10 बना लेना है. ठीक है, अगर 15 है उसका वैल्यू हम लोग को 30 बना लेना है. ओके, सो ये प्रोग्राम हम लोग कैसे करेंगे, सो बाकी का तो सेम ही होगा. हम लोग यहाँ पे बस फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, लिस्ट हम लोग तो यहाँ पे भी भेज रहे हैं, तो बाकी का प्रोग्राम सेम ही होगा. फंक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, से और इवन. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में भी नाम चेंज हुआ और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे भी नाम चेंज हुआ. सो प्लीज माइंड, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे नाम एक ही होना चाहिए. ओके, और बाकी का यहाँ पे सेम ही है, फॉर लूप चलेगा और हम लोग इस फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे. ठीक है ना, आई में हम लोगों का हर एक लिस्ट का एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, लेकिन अभी चेंज होगा तो फॉर लूप का बॉडी.
फॉर लूप का बॉडी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि जो एलिमेंट है वो इवन है या ऑड है। तो क्लास एलिमेंट में इवन ऑड का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को कराया था। कैसा था? इफ कंडीशन चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो इवन है या ऑड है ये देखने के लिए हम लोग को एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो जब भी हम लोग को डिसीजन लेने का जरूरत पड़ जाता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट। सो इफ lst1 ऑफ i, ये क्या देगा? i इंडेक्स में जो lst1 का वैल्यू है, तो अगर i का वैल्यू अगर 0 है तो मतलब 10, i का वैल्यू अगर 1 है तो मतलब 20, i का वैल्यू अगर 2 है तो मतलब 30, i का वैल्यू अगर 4 है तो मतलब 0 1 2, अगर i का वैल्यू अगर 3 है मतलब 11, i का वैल्यू अगर 4 है मतलब 45। ओके, आई होप यू गेट इट ड्रिल। तो lst1 ऑफ i मतलब एक एक करके एलिमेंट उठा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि वो मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ 2 क्या देता है? मॉडुलस ऑफ 2 मतलब 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर। ओके, मॉडुलस ऑफ 3 मतलब 3 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर। मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स द रिमाइंडर। ओके, सो lst ऑफ i मॉडुलस ऑफ 2 मतलब 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर इक्वल्स टू 0, मतलब 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर 0 हो। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का एंड हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कॉलन से। फॉर लूप के केस में भी आप लोगों ने देखा है और ये फंक्शन हेडर के टाइम पे भी देखा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट का हेडर का एंड यूजिंग कॉलन। अभी हम लोग इस स्टेटमेंट का बॉडी लिखेंगे। अगर lst ऑफ i 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल, अगर उसका 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है? द नंबर इज इवन। अगर नंबर इवन है तो क्या करने के लिए बोला है? वी हैव टू हाफ द इवन वैल्यूज, जो नंबर है उसका आधा करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? lst1 ऑफ i इक्वल्स टू lst1 ऑफ i फ्लोट डिवीजन ऑफ 2। ठीक है, तो lst1 ऑफ i का फ्लोट डिवीजन ऑफ 2 करके हम लोग lst1 ऑफ i में स्टोर कर देंगे। ठीक है ना। फ्लोट डिवीजन मतलब हम लोग उसका क्वेश्चन ले रहे, क्वेश्चन। मॉडुलस हम लोगों को डेटा है उसका रिमाइंडर, फ्लोट डिवीजन डेटा है हम लोगों को उस नंबर से डिवाइड करने के बाद उसका क्वेश्चन। सो अगर सपोज 3.5 डिवाइड करने के बाद आता है तो क्या करेगा? ये फ्लोट डिवीजन मतलब 0.5 को काट के वो इक्वल डिस्कार्ड। ठीक है ना, तो वो बस 3 लेगा। अगर सपोज 5.75 आ रहा है तो 0.75 को डिस्कार्ड कर देगा एंड वी विल टेक ओनली 5। ठीक है ना, दैट इज फ्लोट डिवीजन। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है। lst1 ऑफ i इक्वल्स टू lst1 ऑफ i फ्लोट डिवीजन ऑफ 2। एक शॉर्टकट मेथड मैंने क्लास 11 में आप लोगों को सिखाया होगा कि जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना, प्लस इक्वल्स टू, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है lst ऑफ i इक्वल्स टू lst ऑफ i 1 i प्लस 2 ना। तो अगर हम लोगों को ये करना है, फ्लोट डिवीजन करना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे हम लोग फ्लोट डिवीजन का ऑपरेटर यूज कर देंगे। अगर हम लोगों को मॉडुलस निकालना है तो इसकी जगह पे हम लोग मॉडुलस दे देंगे। अगर हम लोगों को से डिवाइड करना है सिंपली तो इसकी जगह पे हम लोग डिवाइड दे देंगे। अगर माइनस करना है तो इसकी जगह पे हम लोग माइनस दे देंगे। ओके, सो अभी हम लोगों को फिलहाल फ्लोट डिवीजन करना है, सो वी विल गिव फ्लोट डिवीजन। ठीक है, सो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू lst ऑफ i फ्लोट डिवीजन ऑफ 2। ठीक है, कमेंट का ये ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे अगर बेसिकली हम लोगों का इवन नंबर है तो हम लोग उसको आधा कर रहे हैं, इसका मतलब है। ठीक है, और अगर वो इवन नंबर ना हो तब यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है क्या करना है। अगर इवन नहीं है तो वो ऑब्वियसली ऑड है, और अगर ऑड है तो हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू डबल द ऑड वैल्यूज। हम लोग को जो नंबर है उसका डबल करना है। तो क्या करना पड़ेगा? lst1 ऑफ i इस बार क्या करेंगे? इंटू इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, इंटू इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है
LST1 of I equals to LST1 of I इंटू 2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो चाहे तो आप लॉन्ग हैंड ये स्टेटमेंट्स, ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, बट देन आई प्रेफर कि ये फेयरली सिंपल है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये इससे 2 मल्टीप्लाई करके फिर LST1 ऑफ I में ही स्टोर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इससे फ्लोट डिवीजन करके, 2 से फ्लोट डिवीजन करके फिर से LST1 ऑफ I में ही इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज सिंपल एनफ। और ये सब करके हम लोगों को फिर कुछ रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज लिस्ट इज ए म्यूटेबल डाटा टाइप। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे, एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर विल बी रिफ्लेक्टेड टू द एक्चुअल पैरामीटर। ओके, यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे वो LST मेन में चेंज होगा। ठीक है, तो अभी एक्चुअली में इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, हम लोग का प्रोग्राम काम कर रहा है नहीं। ओके, तो एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। हाँ, तो पहला एलिमेंट ये I 0 से लेके एकदम लिस्ट के लास्ट तक जा रहे हैं। ठीक है ना, तो I का वैल्यू इनिशियली 0, सो LST1 ऑफ 0 क्या है हम लोगों का 10। सो LST1 ऑफ 0 क्या है 10, तो 10 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 10 को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि 10 इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 10 को आधा कर दिया। ठीक है, 10 को आधा कर दिया तो 10 का 5 बन गया। फिर नेक्स्ट I का वैल्यू 0 से 1 बन गया। सो LST1 ऑफ 1 क्या है 20। क्या 20 इवन नंबर है, 20 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू। सो 20 का भी हम लोगों ने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो 20 का आधा बन गया 10। नेक्स्ट 30 मॉडुलस ऑफ ये इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2। ठीक है, सो I का वैल्यू है 2, सो LST ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ LST ऑफ 2 क्या है यहाँ पे 30। सो 30 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 30 को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आता है, आंसर इज आता है। ठीक है ना, तो हम लोग 30 को भी क्या करेंगे, उसका भी आधा कर देंगे। ठीक है, सो 30 का भी हम लोगों ने यहाँ पे आधा करके हम लोगों को मिला 15। फाइनली आते हैं 11 में। सो 11 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। 11 को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उसका रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, सो कंडीशन फॉल्स। हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे एल स्टेटमेंट में। ठीक है ना, एल स्टेटमेंट के बॉडी में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है LST1 ऑफ I, LST1 ऑफ I यहाँ पे I का वैल्यू क्या है 0 1 2 3। सो LST1 ऑफ 3 मतलब 11, तो 11 को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो 11 का डबल क्या होता है 22। सो यहाँ पे आ गया 22। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 और नेक्स्ट I का इंडेक्स है 4। सो LST1 ऑफ 4 मतलब 45। 45 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 45 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन इज फॉल्स। ओके, सो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया मतलब एल स्टेटमेंट में जाएंगे। मतलब यहाँ पे अभी एल स्टेटमेंट का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। सो हम लोग एल स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो LST1 ऑफ 4 है, ठीक है ना, उसको डबल कर रहे हैं। सो LST1 ऑफ 4 कितना है 45, तो 45 का डबल कितना हो गया 90। ओके, फिर I का वैल्यू 4 से 5 हो गया। LST1 ऑफ 5 कितना है 60। सो 60 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा और 60 का वैल्यू हाफ बन जाएगा, तो 60 का वैल्यू यहाँ पे 30 बन गया। ठीक है, सो यही था आज के 4 प्रोग्राम्स। आई होप आप लोगों को ये 4 प्रोग्राम समझ में आया हो। एंड एज ऑलवेज, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो देन प्लीज फील फ्री टू आस्क।
But for today, thank you.